जा रही है ना क्लियर? नहीं सर। नहीं सर। मेरी आवाज क्लियर नहीं जा सही रही है। है? सही है। नहीं। कट कट कर रहे हैं सर। नहीं, कट कर रहे हैं। अच्छा, देखता हूँ ईयरफोन लगा करके। हेलो। हेलो। मेरी आवाज जा रही है सबको? हेलो स्टूडेंट्स। यस सर, आ थोड़ा रही है। डिस्टर्ब है सर। स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। यस सर। स्टूडेंट्स, हेलो हेलो सर। आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज जा रही है सबको? यस सर। आ रही सर, पर कट अभी कट के आई आ ना? रही है। चलो ग्रेट। यस सर। अभी कट कट के आ रही है? हाँ अभी सर। ठीक है सर। मिश्रा सर अभी ठीक है ना? हाँ, अभी आपका बहुत बेटर है। हमको तो बेटर मिल रहा है, बच्चों के साथ जो समस्या हो वो बताएंगे अपना अपना। अच्छा, तो सर लो चलिए ठीक है, स्टार्ट लो करते हैं, ठीक है ना? क्वालिटी लिख रहा है सर। यस सर। हाँ, वो मेरे में भी आ रहा है, बीच बीच में वो स्क्रीन पे मैसेज आता है लो नेटवर्क क्वालिटी, बट उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो धीरे धीरे अप डाउन होता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना? ओके तो सर। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा मैं बताया था, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो प्रीवियस क्लास मैंने बताया था, उससे मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले मैं चाहूंगा कि लास्ट क्लास में किसी के पास कोई डाउट है क्या, या मैंने जो होमवर्क दिया था वो सबने बनाया है? हेलो स्टूडेंट्स, आप सबने होमवर्क बनाया है क्या? चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है किसी ने नहीं बनाया शायद, इसलिए कोई नहीं बोल रहा। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ओके? यस सर, होमवर्क क्या मिला था पता भी नहीं था। एक्चुअली चलो ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पांडे साहब, ओके। हाँ सर। अरे बच्चों को बोलिए अपना अनम्यूट कर लेंगे तभी ना उन लोग हाँ ना को बोल पाएंगे। अभी सब लोग म्यूट किए हुए हैं, उनको बोलिए अनम्यूट कर लेने के लिए। अच्छा, सब लोग भी? ओके। अच्छा, तो ठीक है। बच्चों, आप जिसके पास कल के क्लास को लेकर के यदि कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे आज पूछ सकते हो, ठीक है ना? मैं कल का डाउट भी क्लियर कर दूंगा। आप अनम्यूट कर लो। आपका यदि माइक्रोफोन म्यूट होगा तो उसको अनम्यूट कर लो और मुझसे बात कर सकते हो, जिसके पास भी किसी के पास भी डाउट होगा। और कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, सब लोग बनाए हो ना? यस सर। ग्रेट। होमवर्क हाँ बोलो। कुछ कुछ मतलब ये हाँ बोलो। माइनस वाला। बोलो। सर जो इंटू करने वाला था ना सर, वो नहीं समझ में आया। Z1 into Z2 अच्छा, था ना वो। आप कौन बोल रहे हैं? ठीक है। बलराम कुमार सर। वेरी गुड। बलराम का ही ऑन ऑन है ऑडियो, बाकी लोगों का ऑडियो ऑफ है। सब लोग ऑडियो ऑन कर लेंगे ना अच्छा। तो बात कर पाएंगे। खाली वीरेंद्र का और हाँ। बलराम का ऑन है। अभी जाके राहुल ने ऑन किया है। सब लोग ऑन कर लीजिए ओके। तो बात हो पाएगी सर से। हाँ, सब लोग ऑन कर लो और मुझसे बोलो कि अगर कहीं पे डाउट है तो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। बलराम ने जो सर हमको पूछा है। जैसे डिवाइड एक वाला में स्टूडेंट। डाउट था। हाँ बोलो। सर मुझे डिवाइड वाला में डाउट था। डिवाइड वाला में डाउट था, ओके। तो एक मल्टीप्लाई में डाउट था और एक डिवाइड में डाउट था, गुड। और किसी के पास कोई डाउट है क्या? तो ठीक है, मैं पहले वो डाउट क्लियर कर लूं सबका, यस सर। उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं समझ में आया
तो फिर आगे बढ़ने में दिक्कत है, फिर और भी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं कल बताया था, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना सबको, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है सबको। यस सर। Z1 मैंने कल बताया था, Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर यस को सर। मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो आप अंडर 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई, आप यदि इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, बताओ जरा मुझे। सबके पास कॉपी पेन है ना, सब लोग लिखो अपने कॉपी पेन में। यस सर। आप सब लोग कॉपी पेन में लिखो, Yes. अभी सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई, इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, जो आप लोग अंडर 10th में कर चुके हो ना, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई, तो a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस a Yes, इंटू sir. आई वाई, आई बी इंटू एक्स प्लस आई बी इंटू आई वाई, राइट। यस सर। बलराम, हाँ सर। बलराम जिसको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम था, समझ में आ रही है बात। बलराम समझ में आ रही है मेरी बात। सर। आप मेरी हाँ, आवाज सर, नहीं जा आ रही है, आ रही नहीं, है ना, सर। किसको नहीं आ हाँ, रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही। थोड़ी समझ थोड़ी में आ रही है, आ रहा है अच्छा। सर, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, बस समझ में आ रहा, लेकिन देख रहे हैं तो। समझ में आ रहा है ना। यस सर। बलराम आप ध्यान से देखो, a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई, यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो आप अंडर 10th में कर चुके हो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो वो क्या होगा, ए एक्स प्लस, देखो a के साथ x और आई वाई दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर आई बी के साथ दोनों Yes. मल्टीप्लाई होंगे, तो होंगे ना। तो क्या हो जाएगा, Yes, ये sir. ए एक्स प्लस आई बी इंटू आई वाई, आई स्क्वायर बी वाई हो गया, फिर हमने आई Yes, sir. कॉमन ले लिया तो बी एक्स प्लस ए वाई हो गया, यस सर। हो गया ना। बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो आप पढ़ चुके हो अंडर 10th में, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, होता है ना, कल मैंने बताया था। यस सर। यस सर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आई इंटू बी एक्स प्लस ए वाई, ओके। ए भाई। यस सर। बलराम समझ में आई बात। हाँ सर। वेरी गुड, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट नहीं रहा ना अब। नहीं सर, क्लियर। चलो वेरी गुड। और किसी को डाउट है मल्टीप्लिकेशन में? नो सर। चलो ग्रेट। अब जो डिवीजन था, डिवीजन में किसको डाउट था, अपना नाम बताओ। राहुल सर। राहुल, वेरी गुड। चलो, तो डिवीजन में मैंने बताया था कि डिवीजन जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे Z1 का वैल्यू है a प्लस आई बी और Z2 का वैल्यू है x प्लस आई वाई, तो Z1 बाई Z2 में हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है Z2 उसका हम कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट याद है ना, मैंने कल बताया था। नेगेटिव हो जाता है आई ओके, हाँ वेरी गुड। तो कंजुगेट का मतलब होता है कि उसका आई के साथ हम माइनस आई को रिप्लेस करते हैं, तो Z2 का कंजुगेट x माइनस आई वाई। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो डिनोमिनेटर जो नीचे होता है उसके कंजुगेट को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई बाई एक्स माइनस आई वाई। मतलब x प्लस आई वाई का जो कंजुगेट है उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। यस सर। अब न्यूमरेटर को सेपरेटली मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को अलग अलग मल्टीप्लाई करो। आप करो राहुल, राहुल करके देखो, a प्लस आई बी इंटू एक्स माइनस आई वाई,
जैसा कि अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, एंड x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, करके बताओ मुझे। सर ax माइनस हाँ, आई स्क्वायर बी वाई हाँ प्लस आप देख पा रहे हो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लोगे ना आसानी से। यस सर, राहुल राहुल यस सर कर लिए ax प्लस बी वाई। डिवीजन देखो, डिवीजन कैसे हुआ ये समझ में आया ना, कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, यस सर, और उसके बाद न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं। यस सर, क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तो राहुल, आपको डिवीजन में डाउट है कुछ? नो सर। समझ में आई बात? यस सर। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर, समझ में आ गए। तो ग्रेट। और किसी के पास कुछ डाउट है क्या कल वाले क्लास में? कल वाले क्लास में किसी और के पास कोई डाउट है क्या? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। अब आप लोग म्यूट कर सकते हो, अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो, मैं आगे एक्सटेंड करता हूं क्लास को। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये आप समझोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से अप्लाई कर पाओगे कहीं भी। ठीक है ना? अब आप लोग यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस आई वाई। आप इसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई में भी लिख सकते हो, मतलब ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का मतलब हुआ x प्लस आई वाई। ठीक है ना? तो मॉडुलस ऑफ z का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मॉड z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो रियल नंबर है, उन दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है ना? हेलो स्टूडेंट। ओके, चलो सब लोग म्यूट हो गए। ओके, तो ये हुआ मॉडुलस ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ आर्गुमेंट ऑफ z क्या हुआ, जिसे हम आर्ग z लिखते हैं शॉर्ट में, वो होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके, अब tan इनवर्स y बाई एक्स, आप जान रहे हो कि ये y है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और x है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, बिल्कुल ये एंगल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना? यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो फॉर एग्जांपल मैंने लिया है कि एक z है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई। अब 1 प्लस आई कहने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे क्योंकि i के साथ कुछ नहीं है, यानी कि उसके साथ 1 मल्टीप्लाई है, तो y का वैल्यू हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम मॉडुलस z क्या निकालेंगे, मॉड z क्या हो जाएगा, मॉड z का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 दैट इज 2, यानी मॉड z का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। ठीक है ना? इन द सेम वे यदि आप आर्गुमेंट ऑफ z निकालोगे तो tan इनवर्स फॉर्मूला में y बाई एक्स था, तो फॉर्मूला में जब y बाई एक्स है और x और y दोनों का वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई 1। तो tan इनवर्स 1 बाई 1 इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 4। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आप लोग अनम्यूट करो और बोलो मुझे कि मॉडुलस और आर्गुमेंट में डाउट है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, उसके बाद में पोलर नो फॉर्म डाउट बताऊंगा। सर। सबको समझ में आ गया ना मॉडुलस एंड आर्गुमेंट? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। तो आप लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, रूट 3 प्लस आई
एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, रूट लिखो आप लोग, z इक्वल टू √3 प्लस आई, आप लोग लिखो यस z इक्वल टू √3 प्लस आई, z इक्वल टू √3 प्लस आई। अब बारी बारी से सब लोग निकालोगे मॉडुलस ऑफ z एंड आर्गुमेंट ऑफ z, निकाल के मुझे बताओगे। सर 2 सब लोग आंसर आएगा अपना सर। अनम्यूट। मॉडुलस ऑफ जेड, हाँ मॉडुलस ऑफ जेड 2 मॉड आएगा सर। हाँ ठीक है, गुड। एंड आर्गुमेंट कितना आएगा? एक सेकंड सर। बाकी सारे स्टूडेंट जो लोग हो, सब लोग को देखो, क्लास में सब लोगों को अटेंटिव रहना होगा, ठीक है ना? तभी तभी तो मुझे पता चलेगा कि किसको समझ में आ रहा है और किसको नहीं आ रहा है। सर तो मैं 10 सब इनवर्स सारे के डाउट्स भी क्लियर कर पाऊँ। √3 का वैल्यू नहीं पता सर। हाँ 10 इनवर्स 1/√3 का वैल्यू नहीं पता, जो भी है। 10 इनवर्स 1/√3 का वैल्यू नहीं पता? मतलब क्यों भाई? याद नहीं है सर, याद नहीं है। तो ये बोलो याद नहीं है। आप लोग 10th पढ़ के आए हो ना? तो सर पढ़ 10th के में आए थे, जब आप याद नहीं है। सर, ये नहीं पता हाँ नंबर मेरे, रूट हाँ पता है मुझे, बिल्कुल पता है, कोई बात नहीं। तो देखो 10th लेवल में जो ट्रिगोनोमेट्री होगा वो सारा आप लोगों को याद कर लेना होगा। जितने भी फॉर्मूलाज है ना, साइन कॉस यस टैन कॉस सेक कॉसेक, और 0 से लेके 90 डिग्री π/2 तक का जो वैल्यू होता है वो सब आप लोग को यस याद रखना होगा, ठीक है ना? यस अच्छा, यस किसी को यस याद नहीं है क्या? जितने भी स्टूडेंट हो, एनीवन? नो सर एनीवन? जैसे मैंने अभी बताया था ना कि z इक्वल टू 1 प्लस आई में मॉड z का वैल्यू √2 आया, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4। आप लोग याद होगा ना, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, याद है सबको? यस यस सर। यस सर। tan 45 मतलब क्या? tan π/4। तो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, मालूम है ना सबको, याद है ना? यस ओके ग्रेट। तो स्टूडेंट, आज का पहला होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि 10th लेवल 9th में जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला होगा वो सब आपको याद करना होगा। और हाँ, कल मैं सुनूंगा, क्योंकि आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप लोग को फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो कल 10th लेवल का सारा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला मैं सुनने वाला हूँ सारे स्टूडेंट से, ओके? यस सर मुझे पता है कि तुम लोग का पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा एक बार देख लेना और क्या, याद हो जाएगा। एक बार पढ़ना ही तो है, माइंड वॉश कर लेना है केवल, एक बार फ्रेश रिफ्रेश कर लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? यस सर ओके, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा z इक्वल टू √3 प्लस आई, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो z इक्वल टू √3 प्लस आई, मॉड z क्या हो जाएगा? √x² प्लस y², दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 3 + 1 2। 4 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ओके? एंड थीटा का 5/6 वैल्यू, दैट सर। इज आर्गुमेंट। हाँ हेलो, हेलो, बोलो। कुछ नहीं सर, बताइए। ओके हाँ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू होता है π/6। याद होगा कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है ना? यस सर। ठीक है। तो भाई देखो, अब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, और मैं तो मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता है, और वैसे इसलिए मैंने उसी लेवल से मैंने ये लेक्चर तैयार किया था, ठीक है? यस सर तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल प्रिपेयर रहना, ठीक है ना? क्योंकि ये हर बार जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे ये हर बार क्वेश्चन आएगा कि tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स 1, sin इनवर्स 1/2, ये सारे वैल्यूज आप लोग के पास हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है ना? तो कल अच्छे से एक बार ट्रिगोनोमेट्री 9th-10th का पढ़ लेना, सारा फॉर्मूला याद कर लेना, ओके? यस सर ओके ग्रेट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पोलर फॉर्म। अब यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ कि मॉडुलस ऑफ
जेड एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड का ये जो फॉर्मूला मैंने बताया अभी कि मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड आर्ग जेड इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ये कैसे होता है, ठीक है, स्वाध्याय पोर्टल ये अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और यहीं पे डिफाइन होगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है ना, तो z का जो पोलर फॉर्म होगा वो r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा। और r और थीटा कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। ये फिगर देख रहे हो सब लोग, x एक्सिस y एक्सिस, यदि p एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट xy है तो जो x एक्सिस पे जो वैल्यू होगा वो x होगा और y एक्सिस पे जो वैल्यू होगा वो y होगा। ये तो पता है सबको, डिस्टेंस देख पा रहे हो ना सब लोग? देखता हूँ। हेलो, ओके। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को याद होगा कि r का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r इक्वल टू, आप देख पा रहे हो फिगर से, पाइथागोरस थ्योरम की हम बात करें तो r का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और इसी को हम मॉड z बोलते हैं या मॉडुलस ऑफ z बोलते हैं। ओके, एंड tan थीटा, आप यहां से आप देख पा रहे होगे ये जो ट्राइंगल बना हुआ है वहां से tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। तो tan थीटा y बाई एक्स होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। और ये जो tan इनवर्स y बाई एक्स है, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z। ओके, बात समझ में आई सबको? तो ये जो r हुआ वो मॉडुलस ऑफ z और थीटा जो आर्गुमेंट ऑफ z हुआ, यही पोलर फॉर्म में हम r और थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी जो मैंने प्रॉब्लम बताया था 1 प्लस आई का, तो 1 प्लस आई का जो पोलर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू रूट 2 है, यहाँ पे मैंने r थीटा लिख दिया है, r का वैल्यू 2 है और थीटा का वैल्यू पाई बाई 4, यानी कि 1 प्लस आई का पोलर फॉर्म हो जाएगा रूट 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। ओके, समझ में आई बात स्टूडेंट्स? कुछ लोग अनम्यूट करके बोलो, देखो बोलोगे, मैथमेटिक्स का क्लास है, बोलोगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ सबको समझ में आ रही है बात। यस बीच बीच में बोलते रहोगे, अनम्यूट करके बोलो। पोलर फॉर्म में किसी को डाउट है? नो सर। यस सर, पूरा पूरा नहीं डाउट समझ है? में आया हमको। यस सर, कुछ भी वेरी नहीं गुड, समझ में बहुत आया। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ऐसे स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो डायरेक्ट बोले कि सर नहीं समझ में आया। एक बार फिर से सुन लो, देखो पोलर फॉर्म, देखो मॉड जेड समझ में आया ना, मॉडुलस ऑफ जेड यस सर, वो समझ में समझ में आया, आया। मॉडुलस ऑफ जेड। ओके, यस तो सर, वो मॉडुलस ऑफ समझ में जेड आया। को, मॉडुलस ऑफ जेड को यदि हम आर मान लें और आर्गुमेंट ऑफ जेड को थीटा मान लें, ठीक है ना, यस सर। तो जेड का, तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर और थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, और थीटा का बोलो। वैल्यू, हाँ, आर है मॉडुलस ऑफ जेड रूट 2 और थीटा है आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट इज पाई बाई 4, और पोलर फॉर्म है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर हो जाएगा अंडर रूट 2 और थीटा हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। ठीक है, बोलो। हेलो स्टूडेंट्स, तो सर पोलर फॉर्म देखो निकालने के लिए जब तक सबको समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, भले कितना भी क्लास लेना पड़े। चलो बोलो सब लोग। यस सर। सर एक डाउट था। आर जो है मॉडुलस ऑफ जेड को यदि हम आर मान लें, ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से समझना सुनना। मॉडुलस ऑफ जेड यदि आर है, देखो यहाँ पे, और आर्गुमेंट ऑफ जेड यदि थीटा है, ठीक है, यस सर। और पोलर फॉर्म में बता रहा हूं आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, यस सर। तो आर का वैल्यू यदि हम फर्स्ट प्रॉब्लम ले 1 प्लस आई, आर का वैल्यू क्या निकला है, रूट 2 निकला है ना, यस सर। और थीटा का वैल्यू क्या निकला है, आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट इज पाई बाई 4 निकला है ना। यस सर।
तो आर थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग। यस सर। आर का वैल्यू √2 और थीटा का वैल्यू π/4, यानी cos π/4 प्लस आई साइन π/4। ओके, यस सर। किसी को कुछ डाउट है? फिर से सर। बोलो, मैं फिर बताने के लिए तैयार हूं। सर हाँ बोलो। सर पोलर फॉर्म निकालने के लिए मोड जेड और आर्गुमेंट जेड निकालना होगा पहले। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। पोलर फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले मॉडुलस निकालना पड़ेगा, फिर आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, और मॉडुलस और आर्गुमेंट का वैल्यू यहाँ पे आर और थीटा की जगह पे पुट करना पड़ेगा। तो जो नया वैल्यू मिलेगा वो पोलर फॉर्म है और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद ही निकलेगा सर पोलर फॉर्म? एग्जैक्टली हाँ, पहले मॉडुलस ऑफ जेड, डायरेक्ट मेथड नहीं है सर इसका? आर्गुमेंट ऑफ जेड। हाँ बोलो। इसका डायरेक्ट बोलो मेथड नहीं है डायरेक्ट मेथड मतलब? सर? डायरेक्ट पोलर फॉर्म नहीं निकाल सकते हैं? डायरेक्ट पोलर फॉर्म कैसे निकाल सकते हो? मैं बता रहा हूं कि पोलर फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक है? यस सर। ठीक ठीक है। तो आर क्या है? मॉडुलस ऑफ जेड है, और थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर और थीटा निकालोगे तभी तो पोलर फॉर्म निकलेगा ना। यस सर। कुछ डाउट है तो बोलो यहाँ पे। नहीं सर, कोई डाउट सबसे नहीं पहला है। काम हम मॉडुलस निकालेंगे, उसके बाद हम आर्गुमेंट क्वेश्चन निकालेंगे। बनाएंगे सर, तत्व का फिर बताएंगे। हाँ 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 बनाएंगे, मैं अभी बताऊंगा आगे, बस अभी मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं भी एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है? अच्छा ठीक है, Yes, काम sir. करो, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे देखो मैंने एक प्रॉब्लम किया हुआ है। जैसे z इक्वल टू 1 प्लस √3i है। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे देखो मैंने r निकाला ना, मॉड z निकाला, दैट इज √1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 3 + 1 4, दैट इज 2। यस सर। और थीटा क्या हो जाएगा? π/3 tan इनवर्स √3/1। यस सर। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने r निकाला है और थीटा निकाला है, तो पोलर फॉर्म हमारा हो जाएगा 2 × cos π/3 प्लस आई साइन π/3। बस फर्स्ट एग्जांपल देखो केवल, उसके बाद मैं सेकंड थर्ड पे जाऊंगा। यहाँ पे क्लियर हो गया सबका ना? यस सर। z इक्वल टू 1 प्लस √3i है, r का वैल्यू मेरा निकला 2, थीटा निकला π/3, तो जो पोलर फॉर्म निकला z का वो निकला 2 × cos π/3 प्लस आई साइन π/3। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। पोलर फॉर्म समझ में आया सबको? यस सर, यहाँ तक क्लियर है सर। चलो गुड। अब मैं आगे बताऊंगा कि आर्गुमेंट निकालने के कुछ और मेथड्स हैं हमारे पास। जैसे आर्गुमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखो, अभी जो मैं बताने वाला हूं इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? यस सर। क्योंकि आर्गुमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्वाड्रेंट पे भी डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा z है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके अनुसार हम आर्गुमेंट निकालते हैं। इसको ध्यान से समझना। मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है? यस सर। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहे हो, ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में तो डाला, LMS पे भी डाला हुआ होगा सारा चीज। आप लोग नहीं देखे हो क्या? देख लेंगे। LMS में आप लोग का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें सारा चीज, ये सब चीज डाला हुआ है। एक बार आप पढ़ोगे तो सब चीज एकदम सेम चीज डाला है मैंने, जो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट डिपेंड ऑन क्वाड्रेंट वेयर z लाइज। जैसे देखो, मान लेते हैं कोई भी z दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि उसका हम थीटा निकालेंगे tan इनवर्स मॉड y/x। ठीक है ना? क्या किए? तो tan इनवर्स मॉड मतलब उसका साइन नहीं देखना है, सारा पॉजिटिव लेकर के थीटा निकाल लेना। देखो यहाँ पे पहला काम करना है, ये थीटा निकाल लेना। उसके बाद हम देखेंगे कि z जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आर्गुमेंट जो होगा वो वही थीटा रह जाएगा। ओके? यस सर।
यदि z फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो फिगर में आप देखोगे, तो z यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट थीटा रह जाएगा। z यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा। z यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है आर्गुमेंट पाई प्लस थीटा। और z यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा। ओके, माइनस थीटा क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो एंगल नेगेटिव हो जाता है, इसलिए आप वहां पे माइनस थीटा ले सकते हो। ठीक है ना? यस सर। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है इसको बिल्कुल आप लोगों को याद रखना होगा, तभी, नहीं तो आर्गुमेंट में बहुत प्रॉब्लम होगी, समझने में बहुत दिक्कत होगी। ये फॉर्मूला याद रखोगे कभी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला काम थीटा निकालना, उसके बाद चेक करना कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है ना? 1 8 2 डालो। जैसे मैंने चारों क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग 4 वैल्यूज लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, आप देख रहे हो यहाँ पे। जैसे z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i, तो 1 प्लस रूट 3i निकाला है मैंने, तो जो थीटा निकलेगा वो क्या होगा, tan इनवर्स रूट 3/1 दैट इज पाई बाई 3। मैंने साइड में लिखा है, आप लोग देखो लेफ्ट साइड नीचे में दिख रहा है सबको? यस सर। सबको दिख रहा है ना? z सर। इक्वल टू 1 प्लस रूट, मैं आर्गुमेंट अभी बता रहा हूं निकालना क्वाड्रेंट वाइज कि चारों क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो आर्गुमेंट क्या होगा। ठीक है? यस सर। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स के फॉर्मूला से हम सबसे पहले निकाल लेंगे tan इनवर्स रूट 3/1 दैट इज पाई बाई 3। ओके, यस सर। tan इनवर्स रूट 3 का वैल्यू पाई बाई 3 होता है, सबको याद है ना? 60 डिग्री। आप लोग को याद होगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 होता है। ठीक है? यस सर। तो अब 1 प्लस रूट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है और रूट 3 भी पॉजिटिव है। ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट पाई बाई 3 ही रह जाएगा। अब जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है -1 प्लस रूट 3i। तो -1 क्या है, x का वैल्यू निगेटिव है और y पॉजिटिव है, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा ना? हेलो स्टूडेंट्स, यस आप लोग अपना अनम्यूट करो माइक्रोफोन और मुझसे अभी डिस्कशन करना है सबको। ठीक है ना? बातचीत करनी है। यस सर। अब आप मुझे बताओगे कि -1 प्लस रूट 3i, एक्स का वैल्यू -1 और y का वैल्यू रूट 3, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट सर। सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि x का वैल्यू आप फिगर में भी देख सकते हो, x का वैल्यू यदि माइनस होगा और y का वैल्यू प्लस होगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई माइनस पाई बाई 3। तो पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। यस सर। ध्यान से देखना आप लोग, नीचे में मैं लिखा हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पाई बाई 3 था, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 3 फॉर्मूला के अनुसार। ओके, ये 2 पाई बाई 3। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट, आप कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में -1 माइनस रूट 3i, मतलब x का वैल्यू भी निगेटिव और y का वैल्यू भी निगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा ना? यस सर। ध्यान में आ रहा है सबको? यस सर। यस हेलो, सर। क्वाड्रेंट पता है ना सबको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ? यस सर। यस सर। ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जिसको क्वाड्रेंट में डाउट है? नो सर। एनीवन? एनी स्टूडेंट जिसको क्वाड्रेंट नहीं समझ में आता हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, सबको मालूम है ना? यस सर। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस रूट 3i, वैसे मैंने सबको बताता भी जा रहा हूं कि
किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, जैसे एक बार चलो मैं रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, आप लोग जिसको जरा सा डाउट है, बोल नहीं पा रहे हो, आप लोग कॉपी में लिख लो कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है सबका? यस सर। ठीक है ना, मैं रिपीट करूं कि सब लोग को समझ में आ गया? आ गया सर समझ में। ओके ग्रेट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड में, हाँ बोलो। फिर से एक बार बोलिए सर, आवाज ही नहीं आ रहा था, ओके, कुछ नेटवर्क चला गया था। अच्छा तुम्हारा नेटवर्क चला गया था, चलो ओके। एक बार फिर से सुन लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दोनों प्लस होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, लिखते सर जाओ। लिख रहे हैं सर। ओके गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, एक्स माइनस होता है और वाई प्लस होता है तो उसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके सर। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव तो उसे हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके। यस सर। और एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई निगेटिव तो उसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। हो गया सर। ठीक है, ओके। नाउ अब आप देखोगे यहाँ पे कि आर्गुमेंट क्वाड्रेंट वाइज कैसे, ये फॉर्मूला याद रखना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले हम उसे थीटा निकालते हैं tan इनवर्स वाई वाई के फॉर्मूला से। ओके, सबको प्लस ले लो और थीटा निकाल लो, सबसे पहला काम। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि वो जो नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने थीटा निकाला है tan इनवर्स √3/1 दैट इज π/3, इसका वैल्यू π/3 होता है। ओके, tan आप लोग को याद होगा tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, राइट? यस सर। ओके, तो अब आप जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 1 + √3i, तो 1 + √3i यानी कि इसका जो थीटा होगा वो π/3 है तो उसका आर्गुमेंट भी π/3 हो जाएगा। आप ऊपर में देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके नीचे थीटा है, फिर 1 + √3i और π/3 है, यानी 1 + √3i फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उसका आर्गुमेंट हो जाएगा π/3। ओके, समझ में आई बात? यस सर। चलो अब हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो फॉर्मूला है वो होता है पाई माइनस थीटा, तो -1 + √3i ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार, पाई माइनस π/3 होगा ना? तो पाई माइनस π/3 यानी कि ये क्या हो जाएगा 2π/3, राइट? यस सर। तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। यस सर। एंड थर्ड क्वाड्रेंट आप फॉर्मूला देख पा रहे हो पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और क्वेश्चन है -1 - √3i, ये क्या हो जाएगा पाई प्लस π/3 दैट इज 4π/3। ओके, यस सर। ओके सर। ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट 4π/3। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 2π - थीटा होगा या माइनस थीटा भी हो सकता है।
आप ऊपर फिगर में देख सकते हो, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो साइन नेगेटिव हो जाता है, मालूम है सबको? यस सर। ओके ग्रेट। तो 2 पाई माइनस पाई पाई बाई 3 दैट इज 5 पाई बाई 3, यानी इसका जो आर्गुमेंट होगा 5 पाई बाई 3 भी हो सकता है या माइनस पाई बाई 3 भी हो सकता है। ओके यस सर। यस सर। चलो, अब किसी को डाउट हो यहाँ पे तो आप पूछो। इन 4 क्वाड्रेंट्स में अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप चेक करो आप लोग, और एक कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है? ओके अब देखो, इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर जो चारों क्वाड्रेंट में मैंने अलग अलग बताया है, इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। यस जैसे z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i, तो r2 है और थीटा पाई बाई 3 है, इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। इसको या तो आप लोग फटाफट नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। यस सर। सेकेंड क्वाड्रेंट z इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3i है, इसका भी वैल्यू r2 है और थीटा जैसा मैंने अभी बताया 2 पाई बाई 3 है। इसका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा वो z इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ओके यस सर। एंड z इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट में जो नंबर है -1 माइनस रूट 3i, इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? मैंने डायरेक्ट लिखा है 2 cos 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3। अब आप लोग एक काम करो, ये जो नंबर है z इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i, इसका निकालो तो आप लोग पोलर फॉर्म। z इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i दिख रहा है स्क्रीन पे? -1 यस प्लस सर। रूट 3। दिख रहा है ना? z इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i अभी जस्ट मैंने बताया है। अब आप लोग इसका पोलर फॉर्म निकालो सब लोग। सर -3 या +3? -1 माइनस रूट 3i नीचे में जो दिख रहा है, यस सर। -1 माइनस रूट 3i का पोलर फॉर्म निकालो आप लोग। चलो देख लो, ज्यादा लेट क्योंकि अब टाइम शायद ज्यादा नहीं बचा है, तो -1 माइनस रूट 3i का पोलर फॉर्म देख लो आप लोग। अभी मैंने आर्गुमेंट बताया 4 पाई बाई 3 और मॉडुलस 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3। एंड जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे 1 माइनस रूट 3i, तो उसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? 2 इंटू कॉस 5 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 3। पांडे यस साहब, सर। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। ओके तो सर। आज का जो होमवर्क है वो सारा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला 9th का, और पोलर फॉर्म निकालोगे तो मॉडुलस आर्गुमेंट ऑटोमेटिक निकलेगा। तो कम से कम 5 प्रॉब्लम, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना कोई भी, और उसके बाद उसका पोलर फॉर्म निकाल लेना। ओके यस सर। पांडे साहब। ओके मिस्टर सर, हाँ ठीक है, कैन टेक योर लीव।